राम राम, देश का तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ बुरी खबर आती है। कब खत्म होगा ये भी 2020? बेटा क्या कर रहे हो? जी दादाजी। सोनाली बेटा क्या कर रहे हो? दादाजी माला बना रही हूँ फूलों की। अच्छा अच्छा अच्छा, माला बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। वैसे जी एक बात तो है, इस कोरोना की वजह से कुछ तो अच्छा हुआ। अब आप ये सोच रहे होगे कि ताऊ जी क्या अच्छा हो गया। आज नो पूछो क्या अच्छा नहीं हुआ। मारे जी से बुद्धे थे रे, भारत की संस्कृति को आगे ले जाने में लगे हुए थे, लेकिन ये चाइना मजाल है कुछ आगे जाने दे। वैसे मैं ये बात ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी दिवाली आती थी, जहाँ देखो वहीं वो चिमचिम चिमचिम वाली बिजली होती है ना, वो चिमचिम वाली लाइट वही लगी रहती थी। लंबे अरसे से दिया नहीं देखा किसी के घर के बाहर। अब ये देख लो, हमारी पोती फूलों की माला बना रही है। इतनी बड़ी हो गई, पूछना पहले कभी बनाई है फूलों की माला? अजी ना जी ना। पर चलो, कोरोना ने कुछ तो अच्छा करा। वैसे बेटा ये सामने क्या रखा हुआ है? दादाजी कैमरा। कैमरा? कैमरे का क्या कर रहे हो आप? बताओ जी, आजकल के बच्चे दो काम करते हैं वो भी कैमरे के सामने। बड़ा बुरा हाल है जी, बड़ा बुरा हाल है। बाकी बेटा दिखाने से क्या होगा? अपना कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, दिखाने से क्या होगा? दादाजी दिखा नहीं रही, सिखा रही हूँ। सिखा रही हूँ का मतलब क्या होता है बेटा? कहाँ सिखा रहे हो? मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा। दादाजी ऑनलाइन सिखा रही हूँ। मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल। उसमें क्या होता है कि आपको वीडियोस बनाकर डालना होता है। आप जो चाहे जैसे चाहे वीडियो बनाकर उसमें डाल सकते हैं। और मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ दादाजी। अच्छा, चैनल है आपका? अच्छा, तो मतलब बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं और आपकी चीज़ों को सीख रहे होते हैं। घर बैठे बैठे सिखा रहे हो बेटा? जी ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जमाना बदल रहा है, घर बैठे बैठे सिखा रहे हैं। ये सिखा रही है, चलो आज ये भी अच्छा कर रही है, सबको सिखा रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा सब सीखो और इस बार दिवाली मनाओ बढ़िया तरीके से। घर में बनाओ सारी माला और सारे दीवे वो माटी के लेके आओ। अजी हमारे देश की खुशबू तो मिट्टी में ही है ना। क्या नाम है बेटा आपके चैनल का? दादाजी मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू सम कलाकारी। लेट्स डू सम कलाकारी, बहुत बढ़िया बात है जी। बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देखो जी क्या जमाना आ गया, कोई है नहीं फिर भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। और आप भी अच्छा काम कर रहे हो सोनाली बेटा। और जी आप भी सभी इस बार दिवाली घर में मनाओ, अच्छे से मनाओ। बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बढ़िया से अपना मनोरंजन करो, दिवाली मनाओ, खुश रहो, अपनों के साथ रहो। चलो जी सोनाली बेटा आप कैरी ऑन करो, सिखाओ सबको। बेटी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना जी। काम तो अच्छा कर रहे हैं अपना। बाकी आपको भी जिसको भी जो भी आता है बेटा सिखाओ, ऐसे ही सिखाओ, सब चैनल बना लो, बढ़िया बात है। ज्ञान तो बांटने से ही पड़ता है। चलो भाई राम राम सब ने, करो करो करो। चलिए, दादाजी ने तो इतनी सारी बातें बता दी हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेडिशनल वे था दिवाली मनाने का और आजकल हम दिवाली कैसे मना रहे हैं। तो अगर हमें ये मौका मिला है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। और इतना भी बोरिंग काम नहीं है, बिलीव मी, बहुत मज़ा आता है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम तो बहुत सारी डेकोरेशन कर चुके हैं एंड बहुत सारी डेकोरेशन अभी बाकी भी है। जैसा कि दादाजी ने कहा कि मिट्टी के दिए ज़रूर जलाएँ, क्योंकि वही हमारे देश की पहचान है और हमारे देश की शान है हमारी मिट्टी। तो चलिए इस बार कोशिश करते हैं कि हम अपनी दिवाली को एक ट्रेडिशनल वे में मनाएं। और इसी ट्रेडिशनल वे को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ें आज बनाई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो जैसा दादाजी ने बोला ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ अलग ही बात है हमारे देश की मिट्टी में, एक अलग ही खुशबू है इसमें। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये दिए, ये कुल्हड़। तो आज हम इन्हीं से कुछ करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये अपनी सादगी से ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी दिवाली है, एक अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का एक त्यौहार है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रंगों से भर दिया जाए। तो इसीलिए मैं इन्हें अलग अलग रंग और अलग अलग तरीके से सजाकर आपको दिखाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं।
अब मैं ग्लिटर बेस पेंट यूज़ करने जा रही हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे तरीके के पेंट्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको ट्यूब मिल जाएगी, लेकिन मुझे फेविक्रल का ये वाला गोल्डन और मेटालिक कलर बहुत पसंद है। ये आपको पाउडर बेस फॉर्म में मिलता है और इसमें आपको एक सोल्यूशन मिक्स करना होता है जो इसके साथ ही आपको मिलता है। और जो इसकी फिनिशिंग है, बिलीव मी, बहुत ही अच्छी है। आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी गोल्डन और मेटालिक लुक किसी और पेंट से आती है। अगर आप चाहते हैं तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके की ट्यूब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3D आउटलाइनर ट्यूब है फेविक्रिल की। मैंने इसमें गोल्डन और सिल्वर कलर परचेज़ किया हुआ है। आप इससे डायरेक्टली कोई भी डिज़ाइन अपने दिए पर या किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं एंड ड्राई होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। आपने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, दिया, कूलड़ और काफ़ी कुछ देखा होगा। ये भी आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर देखा होगा। गांव में बुज़ुर्ग लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हुक्का लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने मिट्टी के बर्तन वाले के पास इसे देखा तो इसे देखते ही मेरे जहन में लक्ष्मी माँ का प्रिय फूल जो कि कमल है उसका ख्याल आया। तो मेरे दिमाग में वो इमेज बन रही थी, तो मैंने सोचा चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं। और मैंने कोशिश करके देखी और ये वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था और सच में एक कमल के फूल जैसा इसका लुक था। मुझे पसंद आया। आई होप आपको भी ये पसंद आएगा। आप सभी ने साईं के अनेकों चमत्कारों के बारे में सुना होगा। उनमें से एक चमत्कार था पानी के दिए जला देना। आज हम भी वही करने वाले हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं कोई नहीं होती उनकी बराबरी करने वाली। मैं तो सिर्फ एक साइंस का छोटा सा लॉजिक लगाकर ये करने वाली हूँ। आप सभी को पता होगा पानी और तेल आपस में नहीं मिलते। चाहे आप तेल में पानी डालिए या पानी में तेल डालिए, वो आपस में नहीं मिलेंगे, तेल हमेशा ऊपर आ जाएगा। तो यही करना है हमें। पानी लेना है, उसके अंदर आप जो चाहे रंग डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और जब आप उस पर एक बाती लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जल उठेगी। इसके अलावा आप जैसे चाहें वैसे सजा सकते हैं। आप फूल डाल सकते हैं, आप पत्थर डाल सकते हैं, आप मोती डाल सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। हमारे घरों में दिवाली की सजावट को तभी पूरा माना जाता है जब हम फाइनली अपने दरवाजे पर बंदरवाल लगा देते हैं, यानी कि डोर हैंगिंग लगा देते हैं। मैं भी अब डोर हैंगिंग बनाने का ही काम कर रही हूँ। कुछ पेपर्स मेरे पास बचे थे, मैंने ट्रायंगुलर कटआउट्स निकाल लिए हैं। अब उनको ही मैं सजाऊंगी। उसके बाद एक लेस लगा दूंगी और छोटे छोटे एलिमेंट्स लगाकर मेरी बंदरवाल तैयार हो जाएगी। नॉर्मली हम लोग बाहर से ही खरीद कर लाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि भगवान को खुश करना इतना भी आसान नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो तो कम से कम थोड़ी सी तो मेहनत कीजिए उन्हें बुलाने के लिए, ताकि वो भी देखें कि मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है तो मैं ज़रूर उसके घर जाऊंगी। मैंने इसे थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए पेंट ब्रश से फ्लावर का पैटर्न बना रही हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने ग्लिटर शीट पर शुभ दीपावली लिख लिया है। अलग अलग करके मैं इन्हें काट लूँगी और अपनी बंदरवाल पर लगा दूँगी। ये देखिए मेरी सुंदर सी बंदरवाल तैयार है। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ताकि हमारे घर में हमेशा सब चीज़ें शुभ हों और हमें हर चीज़ में लाभ हो। इसीलिए हम अपने घरों के बाहर शुभ लाभ लिखते भी हैं कि हमारे घर में जो भी आए हमेशा शुभ हो और लाभ लेकर ही आए। तो इसीलिए मैं भी शुभ लाभ बना रही हूँ एक हैंगिंग के तौर पर ही। आप भी इसे बनाइएगा और ज़रूर लगाइएगा। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने अलग अलग रंग की ऊन ले ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम पड़ जाएगी अगर मैं कोई एक कलर की ऊन यूज़ करूँगी। इसीलिए मैंने अलग अलग कलर की ऊन ले ली है जो बेहद खूबसूरत भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अब मैंने पतली सी लेस ले ली है और इसको हमें हर तरीके से लगा देनी है। उसके बाद आपको इसमें लटकन लगानी है। आगे का प्रोसीजर क्या है चलिए देखते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को दीपावली पर बहुत क्रेज़ रहता है लैम्प्स और लाइट्स खरीदने का, और क्यों ना हो, ज़रूर होना चाहिए क्योंकि दीपावली तो त्योहार ही उजाले का है। तो आपके घर में जो भी बोतल हो उसका भी यूज़ करके आप लैंप बना सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ बोतल लीजिए, उसके ऊपर आप टेप लगा दीजिए जिस भी डिज़ाइन का आप लैंप चाहते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए फेविकोल, और बस आपका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार ड्राई स्पार्कल, वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। ड्राई स्पार्कल का बेनिफिट ये है कि आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है। आई डोंट थिंक सो कि हमारी क्राफ्ट की दुनिया में इससे आसान क्राफ्ट कोई है। तो अब आप देखिए, जब आप रिमूव करेंगे अपनी टेप को तो कितना खूबसूरत पैटर्न निकल कर बाहर आएगा, और ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर फेरी लाइट्स लगा दी थी और ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और आपने देखा मेहनत तो इसमें है ही नहीं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली पर सबसे ज़्यादा आकर्षित जो चीज़ मुझे अपनी तरफ करती है वो है फूलों की सजावट। जी हाँ, मुझे फूलों की सजावट बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट भी लगती है और उनकी खुशबू ही अलग होती है।
लेकिन मैंने डेकोरेशन का एक अलग तरीका देखा, क्योंकि जनरली तो हम क्या करते हैं, फूलों की माला बना देते हैं और लगा देते हैं। तो मैंने कहीं पर ये देखा था और मुझे ये बहुत ही यूनिक लगा, अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। तो आपको ये डिज़ाइन बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कार्डबोर्ड पीस लेना है, जो भी शेप आप चाहें उसमें कट कर लीजिए, लीव्स को स्टेपल कर दीजिए और फिर फूलों को आप ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं और लीजिए आपका यूनिक पीस रेडी है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स और कुछ यूनिक करना पसंद है तो आप ऐसा कुछ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और आई एम श्योर कि आपके घर में ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए मेरी तरफ से आज इतना ही। आप सभी को हैप्पी दिवाली।